दोस्तों, अगर आपने भी बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, तोरई, गिलकी वगैरह जो भी बेल वाली सब्जियां होती है उनको आपने लगा रखा है, तो उसमें आप 2G और 3G कटिंग की टेक्निक अपनाकर 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। 2G और 3G कटिंग जो है वो सभी तरह की बेल वाली सब्जियों में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। और इसका जो फ़ायदा है, मतलब जब आप इस टेक्निक को अपनाओगे तो बेल वाली सब्जियों में जो फल हैं यानी जो फीमेल फ्लावर है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। जैसे ये वाली मेरी लौकी की बेल आप देखो, इस लौकी की बेल में मैंने 3G कटिंग करा हुआ है और इसका फ़ायदा मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी लौकी की बेल में सिर्फ आपको लौकी ही लौकी लगी दिखेगी। बहुत सारे जो बड़े फल हैं वो लगे हुए हैं, साथ ही जो छोटे-छोटे पूरे जो हैं हर एक नोड में आपको छोटे-छोटे लौकी के फल लगे हुए दिखेंगे। इस साइड देखो कितने सारे फल लगे हैं, इधर भी मैं आपको पूरी बेल दिखाती हूँ। इस साइड भी आप देख सकते हो कितने सारे छोटे फल लगे हैं। तो पूरी जो बेल है इधर देखो, इस साइड भी आप देख सकते हैं। जहाँ पे आप नज़र दौड़ाओगे पूरी बेल में आपको फल ही फल लगे दिखेंगे। तो ये जो है ये 2G और 3G कटिंग करने का फ़ायदा है। कोई भी ऐसी बेल की जगह आपको खाली नहीं दिखेगी जहाँ से फल नहीं निकले हुए हैं। और ये वाली लौकी की बेल में लगे फल जो हैं उसको आगे मैं वीडियोज़ में और फिर से दिखाऊँगी आपको। फ़िलहाल मैं आपको एक तोरई की बेल दिखाती हूँ, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ 3G कटिंग का फ़ायदा। ये देखो आप, ये तोरई की बेल है, इसमें भी आप फल देखो हर एक नोड में, मतलब जितनी भी बेल की गांठ है हर एक गांठ से आपको फल निकले हुए दिखेंगे। तो बैक टू बैक सभी गांठ में आपको फल लगे दिखेंगे। तो दोस्तों, बेल वाली सब्जियों से ज़्यादा मात्रा में फल पाने के लिए एक तो सबसे पहले आपको जो है बीज की क्वालिटी अच्छी यूज़ करनी चाहिए। बीज की क्वालिटी अच्छी रहने से जो है बेल भी अच्छी चलती है, बीमारियां भी कम लगती हैं और फल भी जो है ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। दूसरा, आपको जो है खाद और उर्वरक वगैरह जो है सही मात्रा में और समय समय पे देना चाहिए, क्योंकि बेल वाली सब्जियां जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी फीडर होती हैं। मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है ज़्यादा मात्रा में फल लगने के लिए। और इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बेल वाली सब्जियों में 2G और 3G कटिंग की टेक्निक अपना कर जो है जो भी फल लगते हैं उसकी मात्रा को आप 2 गुना से 3 गुना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि 1G, 2G और 3G कटिंग होता क्या है, इसको कब और किस समय करना चाहिए, यानी इस टेक्निक को अपनाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, जब भी आप बेल वाली सब्जियों के बीज लगाते हो तो बीज लगाने के बाद जो पौधे की जो पहली डाल चलती है यानी बेल की जो पहली डाल चलती है उसको कहते हैं 1G, यानी जी मतलब होता है जनरेशन यानी कि पीढ़ी। जैसे आप देख सकते हो ये मेरी कद्दू की बेल है और कद्दू की ये पहली डाल चली है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो है ये कद्दू का फर्स्ट जनरेशन है यानी 1G है ये। और जब आप इस 1G को यानी फर्स्ट जनरेशन को जब आप कट करोगे, उसके बाद कट करने के बाद उससे नई नई डाल निकलेगी यानी नए ब्रांचेस निकलेंगे। उसको जो कहते हैं उसको वो जो नए ब्रांचेस निकलेंगे उसको 2G कहते हैं, यानी सेकेंड जनरेशन होगा, वो दूसरी पीढ़ी होगी। तो फर्स्ट जनरेशन के बाद यानी 1G के बाद आपको 2G टेक्निक तभी अपनानी है, यानी पौधे को तभी कट करना है जब आपकी बेल में 10 से 12 पत्तियां आ जाएं। तो 10 से 12 पत्तियां जब बेल में आ जाती है तो उस टाइम उसमें 2G कटिंग करने का सबसे बेस्ट आइडियल टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम जो है बेल थोड़ी बड़ी भी हो जाती है और थोड़ी स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत भी हो जाती है। तो जब आप उसमें 2G कटिंग करोगे तो कट करने की वजह से जो प्लांट को यानी बेल को स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को वो हैंडल कर पाएगा। अब 2G कटिंग करने के लिए जो बेल का जो टिप पार्ट है यानी जो टॉप पार्ट है उसको आपको जो है या तो आप हाथ से नॉर्मली कट करके हटा दें, या फिर सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको ब्लेड से कट करना, क्योंकि ब्लेड से कट करने पे बहुत ज़्यादा शार्प कट लगता है और इससे ऊपर से मतलब जो आप जहाँ पे कट करोगे वहाँ पे बीमारियों वगैरह का अटैक होने का कम चांसेस होता है। तो टॉप को ऐसे छोटा सा पार्ट आपको ऊपर से ऐसे कट कर देना है।
आपको दिख रहा होगा क्लियर। यहाँ से मैंने इसको कट करके हटा दिया। थोड़ा सा और मैं कट कर देती हूँ। आप देखो यहाँ से ये टॉप पार्ट अब कट हो गया। अब जहाँ से आप इसको कट करोगे उसके नीचे के जितने भी नोट्स हैं, यानी जहाँ से टॉप पार्ट आपने कट किया उसके बाद जो पत्ते जहाँ से निकले हुए हैं, यानी जो बेल की नोड एरिया है, वहाँ से नए नए ब्रांचेस निकलेंगे। कम से कम इसमें से 2 ब्रांच निकलेगी। और अगर बेल ज़्यादा मजबूत हुई, यानी उसमें से सही से खाद वगैरह आप दोगे, तो उसमें 2 से भी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगे। और वो जो ब्रांचेज, यानी वो जो नई डाल उससे निकलेगी, उसको कहते हैं सेकेंड जनरेशन, यानी 2G। जैसे आप देखो ये 2G करने के कुछ 6 से 7 दिन बाद की अपडेट है। यहाँ से हमने इसको कट करा था और कट करने के बाद का रिजल्ट आप देख सकते हो। जहाँ से कट किया हुआ है वहाँ से एक नई डाल निकली है, ये आप देख सकते हो, नई ब्रांच है। ये उसका सेकेंड जनरेशन हो गया। उसके जस्ट पीछे वाले नोड से एक और डाल निकली है, आप देखो। और उसके पीछे भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसके पीछे वाले नोड से भी एक और डाल निकली हुई है। तो मेरी बेल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा हेल्दी तरीके से ग्रो हो रही थी। तो ज़्यादा स्वस्थ पौधा, जितना ज़्यादा स्वस्थ पौधा होगा उतनी ज़्यादा उसमें से ब्रांचेस निकलेंगी। और आप देखो इसमें मेल फ्लावर आना स्टार्ट भी हो गए इतनी छोटी सी बेल में। तो 2G और 3G कटिंग करने से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि एक तो इसमें ब्रांचेस यानी डाल ज़्यादा निकलती है, प्लस जो फूल वगैरह हैं वो भी जल्दी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मैंने आपको टोटल 3 ब्रांचेस दिखाए और मैं आपको पीछे भी दिखाती हूँ, इसमें से और भी सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। देखो इधर भी एक ब्रांच नई निकल गई है, उसके पीछे भी आप देखो एक नया ब्रांच निकल रहा है, मतलब छोटा सा आप देख सकते हो। और सबसे आखिर वाले नोड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी ब्रांचेस निकल रहे हैं। और इधर मेरी ग्रो बैग में लगी हुई लौकी की बेल है, इसमें भी मैं 2G कटिंग कट करके इसकी अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे आप देखो ये लौकी की बेल का टॉप पार्ट है, इसको भी ऊपर से कट कर देने से ये इसमें 2G कटिंग हो जाएगा। और 2G कटिंग करने के बाद इसमें एक जो सिंगल ब्रांच का पौधा है आपने देखा अभी, ये इसमें कितने सारे नए ब्रांचेस निकलेंगे उसकी भी अपडेट मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और ये 2G कटिंग करने के 5 से 7 दिन बाद की अपडेट है। यहाँ से हमने इसको कट करा था, आप देख सकते हो कट का पार्ट। और जहाँ से हमने इसको कट करा था उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं एक नई डाल निकली हुई है, ये देखो नया ब्रांच है। और उस नए ब्रांच के जस्ट नीचे वाले नोड से भी आप देखो एक अलग से नया ब्रांच निकल गया है, यानी एक और नई डाल निकली है। तो टोटल 2 नए डाल हुए और जहाँ से कट करा है उसके जस्ट बगल से भी आप देखो एक नई डाल निकली है। तो एक 2G कटिंग करने से इसमें 3 नए ब्रांचेस निकल गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ही जल्दी निकलते हैं, मतलब जब आप कट करोगे उसके 5 से 7 दिन बाद ही जो है इसमें आपको नई ग्रोथ दिखने लगेगी। और 2G कटिंग का फ़ायदा आप देखो, मात्र बेल जो है अभी 25 से 30 दिन की हुई है और अभी से इसमें छोटे फल लगना स्टार्ट हो गए। इधर आप देखो एक लौकी का फल ऑलरेडी लग गया है और साथ ही बहुत सारे इसमें मेल फ्लावर्स भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। अब 2G कटिंग करने के बाद उसमें से जो नए ब्रांचेस निकलेंगे उन ब्रांचेस के टॉप को आपको फिर से कट कर देना है, उसको 3G कटिंग कहते हैं। तो जब नए ब्रांच में फिर से 8 से 10 पत्तियां आ जाएं, यानी सेकेंड जनरेशन वाले ब्रांच में जब 8 से 10 पत्तियां आ जाएंगी उसके बाद फिर से आप उसको कट कर देंगे तो वो उसकी 3G कटिंग हो जाएगी। तो क्योंकि बहुत लोगों को 2G 3G कटिंग में कन्फ्यूज़न होता है, तो उसके लिए आप बेसिक डायग्राम से समझ लो कि ये देखो जब बेल पहली चलती है, यानी जो पहली डाल है वो उसका फर्स्ट जनरेशन हो गया, यानी पहली पीढ़ी हो गई। और जब फर्स्ट जनरेशन में 10 से 12 पत्तियां आ जाएं तो उसको आपको टॉप से कट कर देना है। और जहाँ से आप कट करोगे उसके जस्ट नीचे वाले नोड से, यानी जो पहली गांठ होगी या दूसरी गांठ होगी, वहाँ से नई ब्रांचेस निकलेंगी। उसके जस्ट बगल से भी निकल सकती है, उसके पीछे से भी निकल सकती है और उसके
एक दो नीचे वाली डाल से भी निकल सकती है। और जब फिर 2G यानी जो कट करने के बाद जो डाल चलेगी उसका सेकेंड जनरेशन जो होगा, उसमें जब फिर से 8-10 पत्तियाँ आ जाएं तो फिर से आपको उसके टॉप को कट कर देना है। और उस टॉप को कट करने के बाद जो उसमें नए नए ब्रांचेस निकलेंगे वो उसका 3G होगा, यानी थर्ड जनरेशन होगा। तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने एक तो प्रैक्टिकली भी आपको समझा दिया और ये बेसिक डायग्राम के थ्रू भी आपको बता दिया, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है 2G और 3G कटिंग में। तो 2G और 3G कटिंग करने का फ़ायदा ये है कि जब आप बेल को पहली बार कट करोगे यानी उसकी 2G कटिंग करोगे, तो बेल में जो फल लगने वाले थे वही फल दुगनी मात्रा में लगेंगे। और जब उस 2G की आप 3G कटिंग करोगे तो वही फल जो दुगने मात्रा में लगने वाले थे वो 3 गुने मात्रा में लगेंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और कारगर टेक्निक है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आप भी इस तरीके को अपनी बेल वाली सब्जियों में अपना के देखें। पूरी जो बेल है आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा में फलों से लदी रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो और ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।